अमेरिका किसी देश में सत्ता कैसे बदलता है? क्या यह सिर्फ एक दिन का हमला होता है? जवाब है नहीं। इस हमले से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक तरह का युद्ध थोपा था, जो दिखाई नहीं पड़ा लेकिन जानलेवा था। और यही अमेरिका की स्ट्रेटजी का पार्ट है। जब किसी देश में सत्ता परिवर्तन करना हो या किसी भी देश में कोई टॉप लीडरशिप उनकी बात को ना मान रहा हो, तो अमेरिका हर बार ये कदम उठाता है। आपने बीते कुछ समय से अगर वेनेजुएला की खबर को फॉलो अप किया होगा तो आपको यह पता होगा कि खबरें आ रही थी कि वेनेजुएला अब कमजोर हो रहा है, गरीब हो रहा है। एक परसेप्शन बन रहा था कि मादुरो ने देश को कमजोर कर दिया गया। हमें बताया गया कि मादुरो की नीतियां खराब है, लेकिन सच का एक दूसरा पहलू है। मादुरो महान इंसान थे, ऐसा मैं कहीं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने अपने विपक्ष को दबाया, बिल्कुल सच बात है। लेकिन दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो टॉप लीडरशिप को लेकर हमेशा ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं। हम यहां पर बात मादुरो अच्छे बुरे उसकी नहीं कर रहे, हम बात अमेरिका के कदम ही कर रहे हैं। अमेरिका के मुल्कों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सत्ता बदलने कर रहे हैं, इसलिए फोकस हमारा इधर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा दिए कि वो दुनिया के किसी भी देश से जीवन रक्षक दवाइयां नहीं खरीद सकता था, वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की नसों काटना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में इसे आप सफोकेशन कहते हैं, यानी किसी का गला घोट देना। अमेरिका ने यह रूस के साथ भी करने की कोशिश की थी। अमेरिका की रणनीति बड़ी साफ और क्रूर है। एक देश पर सैंक्शंस लगाओ, अपने दोस्तों पर प्रेशर बनाओ कि तुम धंधा नहीं करोगे, जैसे भारत पर बनाया गया था। रूस से दूर हो जाओ ताकि रूस कमजोर हो जाए। जब रूस कमजोर होगा तो जनता परेशान होगी, जनता भूखी होगी, जनता तड़पेगी, वो अपने नेता के खिलाफ हो जाएगी। देश में गृह युद्ध के हालात होंगे, क्योंकि पेट में अगर रोटी नहीं होती है तो इंसान झंडे के लिए नहीं लड़ता, वो रोटी के लिए लड़ता है। ये रूस में भी करने की कोशिश की गई थी, जो वहां हो नहीं पाई। वेनेजुएला की बर्बादी आपको टीवी पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो मादुरो की नीतियों से ज्यादा अमेरिकी प्रतिबंधों का नतीजा थी। अमेरिका पहले किसी देश को अपाहिज करता है, फिर सेना को पैसे की कमी से तोड़ता है, जनता को भूख पे रखता है और विपक्ष को खरीद कर खुद मसीहा बनकर उस देश में घुस जाता है। ये एक सोची समझी साजिश है। अमेरिका के लिए आज किसी भी देश में सत्ता पलटना एक फिक्स फॉर्मूला बन गया है और अमेरिका ने यह बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। हिंदुस्तान के आसपास भी कई देश हैं जहां अमेरिका ने ऐसे ही, जब उनके टॉप नेताओं ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो किसी एक मसले को उठाकर, कभी छात्र, कभी पैसा, कभी बेरोजगारी, कभी भूख, अलग अलग विषय हैं अलग अलग देश में, लेकिन पैटर्न जो है वो पूरा वही रहता है। और इस पैटर्न का सिंपल तरीका है डिकोड करने का। पहले वहां के बिकाऊ नेताओं और मीडिया से सरकार के खिलाफ माहौल बनवाओ, फिर प्रतिबंध लगवाओ, जनता परेशान हो। जैसे ही माहौल खराब हो, लोकतंत्र बचाने के नाम पर हमला करो और अपने पसंद की एक कठपुतली सरकार को बैठा दो।